हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरएन स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आरएन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग घर पे अच्छे से होंगे, सुरक्षित होंगे और हमारे साथ जुड़कर अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो आज जो हम लोग करने वाले एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 5 तक कर लिए थे प्रीवियस क्लास में। तो आज जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, आप लोग साथ साथ कर भी रहे होंगे। अगर जो बच्चे अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज जाके आप लोग प्रैक्टिस करते रहे और कर ले, ताकि आपको आगे वाले टाइम में यूजफुल रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, और अगर जो कमेंट करके हमें जरूर बता कि आपका जो वीडियो था, क्लास था, आपके लिए कितना यूजफुल हो रहा है, किस तरह से था। तो आज जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 जो करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो 6 क्वेश्चन में देखो, आप थोड़ा ये ध्यान देना, 6 में हमें ये ध्यान देना है बच्चों, क्वेश्चन में हमें दिया होता है फर्स्ट टाइप। हम लोग एक बार आप क्वेश्चन आपको हम पढ़ के बता रहे हैं कि क्वेश्चन में ये दिया था कि एक रेक्टेंगुलर देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर ए स्कूल इन माहौली विलेज। यानी कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व होता है, ठीक है, स्कूल के लिए एक गांव में। उसके बाद जो था, जो रेक्टेंगुलर प्लॉट था, इमेजिन फॉर एग्जांपल, इमेजिन दैट कि ये रेक्टेंगुलर प्लॉट था स्कूल के लिए। आप क्वेश्चन में ये दे रखा था बच्चों, जो लेंथ और रेशियो ब्रेथ है इसका वो क्या है, 11:4 में था। यानी कि लेंथ का दोनों का मैक्स मानेंगे तो ये 11x हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा। आई होप कि आज तक आपको क्लियर होगा। 11x और 4x हो गया। आफ्टर देन जो था बच्चों, 100 रुपए पर मीटर के हिसाब से इसे घेरने के लिए 75,000 रुपीज जो है ग्राम पंचायत के द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन में ये था, एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर इट विल दी कोस्ट द विलेज पंचायत आर 75,000 फेंसिंग द प्लॉट, फाइंड द डायमेंशन, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ प्लॉट। क्वेश्चन में देखो, पहले तो हम लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इन रेशियो bx। जो रेशियो में था उसे हम लोग क्या मान लिए बच्चों, x मान लिए। इसलिए लेंथ जो है वो क्या हो जाएगा 11x एंड ब्रेथ जो था बच्चों वो क्या हो जाएगा हमारे पास 4x। आई होप कि देखो आप तक यहां तक तो कोई क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। आफ्टर देन RS 100 पर मीटर कॉस्ट के हिसाब से कितने पैसे लगता है, 75,000। देखो बच्चों, हम ये बोले कि आप लोग 50 रुपए पर केजी के हिसाब से आप लोग 500 रुपीज में कितने आम खरीदेंगे। मान लो कि एक केजी मैंगो की प्राइस 50 रुपीज था, तो आपको 500 रुपीज में कितने केजी आम खरीदेंगे। तो आप सिंपल बोलोगे सर 500 को 50 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि हम तो 10 केजी आम खरीद के लेके आएंगे। 10 ही केजी लाओगे ना, या कम दे देगा आपको दुकानदार, आ जाओगे बोलेगा भाई हाँ 500 का हमें आम दे, 500 का आम दे देना, तो कैसे आप लोग लाओगे। तो सेम हेयर इज सेम। यहाँ बोला कि 100 रुपीज पर कोट्स के हिसाब से, यानी कि देखो हम यहाँ से हम थोड़ा यूनिटरी मेथड का यूज करते हैं, तो R is 100 रुपीज द लेंथ ऑफ फील्ड फेंसिंग। यानी कि 100 रुपए में कितने 100 रुपए में जो है बच्चों कितने फील्ड हम लोग घेर पाते हैं, RS 1 मीटर। ठीक है, तो अब हम लोग यूनिटरी मेथड थोड़ा हम डिटेल में आपको बता रहे हैं, वैसे तो आप लोग डायरेक्ट कर लेना। 1 रुपीज में हम लोग कितने फील्ड को घेर पाएंगे, 1/100। अब हम लोग बोले कि 75,000 में हम लोग कितने घेर पाएंगे फील्ड को, तो बोलेगा आप बोलोगे 1/100 को मल्टीप्लाई कर दो ना 75,000 से। इतना इजी है, इतना घुमा रहे हो बताओ, तो 750 मीटर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये फेंसिंग, लेंथ ऑफ फेंसिंग ऑफ फील्ड आ गया। लेंथ ऑफ फेंसिंग ऑफ फील्ड यानी कि जो हम लोग कितने घेरेंगे उसकी लेंथ हमारे पास आ गया। और जो हम लोग घेरते हैं लेंथ ऑफ फेंसिंग, चारों साइड हम घेरेंगे बच्चों। एज फॉर एग्जांपल हम लिए बोर्ड को चारों साइड घेरेंगे तो रेक्टेंगुलर शेप में, तो ये हमारा क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया ना। तो लेंथ ऑफ फेंसिंग ऑफ यानी कि हमारे पास पेरीमीटर ऑफ फील्ड आ गया। क्या आ गया बच्चों, पेरीमीटर ऑफ फील्ड आ गया हमारे पास 750 मीटर। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड वी नो दैट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 into L plus B। एंड वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, देखो यहां से हम रख कर थोड़ा इस चीज को, क्योंकि हम दोबारा यहां से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। हाँ पे हमारे पास पेरीमीटर आ गया था 750 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, एंड वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, आई होप कि देखो ये कर लिए होंगे आप लोग, जो नहीं किए होंगे तो पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके बच्चों, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ
and we know that perimeter of rectangle equal to perimeter of rectangle equal to 2 ब्रैकेट में l प्लस बी एंड हेयर अभी हमारे पास पेरीमीटर रेक्टेंगल कितना आता है 750 इक्वल टू 2 इंटू लेंथ कितना था स्टूडेंट्स 11x एंड ब्रेथ जो था बच्चों वो कितना था 4x 11x और 4 देखो यहाँ से क्या जाए बच्चों यहाँ से क्या जाए 11x 4x क्या जाए 15x या आप 2 इधर भी डिवाइड कर सकते हो या इसके साथ पहले आप लोग मल्टीप्लाई भी कर देना हेयर आंसर सेम ही आएगा ओके बच्चों 30x क्या आ जाएगा बच्चों 30x हेयर द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 750 अपॉन 30 715 अपॉन 0 से 0 कट गया 3 के टेबल में 25 x की वैल्यू कितना आ जाता है बच्चों 25 आफ्टर देन बच्चों हमारे पास क्या था हमें तो इसकी डायमेंशन बताना था डायमेंशंस मींस था कि लेंथ और ब्रेथ बताना था तो लेंथ जो था स्टूडेंट्स वो क्या था 11x दैट मींस 11 into 25 11 into 25 25 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों क्या आ जाएगा 25 10 जा 250 और प्लस 25 तो 225 मीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू क्या था बच्चों 4x दैट मींस 4 into 25 4 into 25 4 into 25 दैट्स क्या आ जाएगा बच्चों 4 into 25 100 मीटर ओके बच्चों 100 मीटर तो आई होप कि देखो ये दोनों को प्लस करो 375 को 2 से मल्टीप्लाई करो देखो आ जाएगा यहाँ पे आप वैल्यू रखो देखो चाहो तो देखो 15x 13x था यहाँ पे आप लोग कर सकते देखो पेरीमीटर आया नहीं पहले हम 11 पहले हमारा लेंथ आया 375 आया लेंथ ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके इसे 2 से मल्टीप्लाई करो 5 2 10 7 2 14 15 3 2 6 7 आई होप कि 750 मीटर आपका आंसर आ गया तो ये हमारा फील्ड था इस 100 से मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट्स आई होप कि क्वेश्चन नंबर 6 जो आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे और आ गया हुआ क्या था देखो हम बताए थे कि आप जैसे जैसे थोड़ा बढ़ोगे ना आपके लेवल थोड़ा बढ़ते जाएगा क्वेश्चंस का हर एक एक्सरसाइज में ठीक है ना थोड़ा ये थोड़ा डिटेल में अब जो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं थोड़ा मे भी लेंथी है थोड़ा डिटेल में पढ़ना है तो थोड़ा क्वेश्चंस को 2 बार 3 बार अच्छे से पढ़ो आफ्टर देन क्वेश्चंस जो है ना स्टूडेंट्स आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना था नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारे पास बच्चों देखो वो क्या है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो देखो है वो जो था स्टूडेंट्स कि देखो ये थोड़ा ना क्वेश्चंस थोड़ा लॉन्ग है आप लोग अच्छे से पहले एक बार हम क्वेश्चंस पढ़ रहे कि आप क्या था ध्यान से समझना क्वेश्चंस में ये था बच्चों कि हसन बाय 2 kinds of cloth मटेरियल फॉर अ स्कूल यूनिफॉर्म हसन जो है बच्चों वो 2 तरह का क्लॉथ का कपड़ा खरीदता है कपड़े का मटेरियल खरीदता है स्कूल यूनिफॉर्म के लिए शर्ट मटेरियल शर्ट एक तो शर्ट खरीदता है जो कॉस्ट RS 50 पर मीटर यानी कि जो शर्ट खरीदता है वो 50 रुपए पर मीटर के हिसाब से खरीदता है एंड ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट इज 90 पर मीटर यानी कि जो ट्राउजर खरीदता है वो कितने 90 रुपीज पर मीटर के हिसाब से खरीदता है ओके स्टूडेंट्स और उसके बाद ये क्वेश्चन में कंडीशन डाला हुआ है कि हर एक 3 मीटर क्लॉथ मटेरियल पे हर एक 3 मीटर शर्ट मटेरियल पे 2 मीटर जो है ना ट्राउजर मटेरियल खरीदता था फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाय 2 मीटर्स ट्राउजर मटेरियल यानी कि हर एक 3 मीटर शर्ट यानी कि जब वो 3 मीटर शर्ट का कपड़ा खरीद रहा था तो उसके लिए 2 मीटर ट्राउजर का भी कपड़ा खरीदेगा ये क्वेश्चंस में दिया हुआ था यानी कि जो दोनों का जो बाय का रेशियो था 3:2 में खरीद रहा था अब बाकी उसके में वो बेच रहा था कितने में बच्चों तो एक को बेच रहा था 12% का प्रॉफिट पे एक को बेच रहा था 10% का प्रॉफिट पे और टोटल जो सेल वो कर रहा था वो 36,600 का कर रहा था तो ये बता कि वो ट्राउजर को कितने में खरीदा था नहीं ये बता रहा था कि हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय यानी कि वो ट्राउजर का जो मटेरियल था वो कितना ट्राउजर का खरीदा था ट्राउजर का कपड़ा कितना खरीदा था हमें ये बताना था देखो क्वेश्चन थोड़ा ये दे दिया इस तरह से पहले तो हम देखो क्या था अब क्या क्या खरीदता था कॉस्ट ऑफ पहले हम लिख लेते कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ ऑफ शर्ट यानी कि जो शर्ट का 1 मीटर का जो कपड़े का दाम था बच्चों वो क्या था RS 50 रुपीज ओके स्टूडेंट्स फिर क्वेश्चंस में दिया हुआ था कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ ऑफ ट्राउजर और जो ट्राउजर खरीदा था उसका 1 मीटर का दाम कितना था RS 90 रुपीज ओके स्टूडेंट्स आई होप कि देखो यहां तक आपको कोई क्लियर नहीं होगा 90 था एंड 50 था आफ्टर देन जो था बच्चों की हर एक he buy cloth of shirt and trouser in क्या 3/2 एक 3 यानी कि 3:2 में खरीद रहा था 3:2 में यहां से हम क्या मानेंगे लेट द रेशियो ऑफ
cloth he wore, let the number ratio he wore in x। अब x में मान लिए तो ही क्या था, अब ये शर्ट कितना खरीदा था, his shirt he wore, length of cloth, length of shirt यानी कि लेंथ ऑफ शर्ट ऑफ क्लॉथ, लेंथ ऑफ शर्ट ऑफ क्लॉथ ही वॉर, यानी कि जो क्लॉथ ये कितना खरीदा होगा बच्चों, क्योंकि देखो ये रेशियो यानी कि 3x। अब यहां पे कॉस्ट इसका कितना पड़ेगा बच्चों, कॉस्ट ऑफ शर्ट ऑफ क्लॉथ, कॉस्ट ऑफ शर्ट क्लॉथ यानी कि जो शर्ट का कपड़े का प्राइस 1 मीटर को कितना था 3x इंटू 50, दैट मीन्स 150x। और ये जो शर्ट खरीदा था क्या, लेंथ ऑफ शर्ट, लेंथ ऑफ शर्ट क्लॉथ, लेंथ ऑफ शर्ट क्लॉथ ही बाय, यानी कि जो अब ये शर्ट को ये कितना, शर्ट कितने खरीदा होगा बच्चों, 3:2 में था। देखो सबसे पहले था शर्ट के बाद, सॉरी यहाँ पे ट्राउजर हुआ, शर्ट तो हम ऊपर लिख ही दिए थे, ट्राउजर ये कितना खरीदा था बच्चों 2x, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट इसका कितना पड़ रहा होगा, कॉस्ट ऑफ शर्ट ऑफ क्लॉथ, कॉस्ट ऑफ शर्ट ऑफ क्लॉथ ट्राउजर, कॉस्ट ऑफ ट्राउजर ऑफ क्लॉथ ही बॉय कितने में कर रहा होगा 2x इंटू, देखो 90 रुपीज के हिसाब से ट्राउजर का कपड़ा खरीद रहा था तो 180x हो गया। आई होप देखो यहां तक आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या बताना चाह रहे थे। पहले हम बोले कि 1 मीटर जो है शर्ट का कपड़ा 1 मीटर का प्राइस क्या था 50 रुपीज, और ट्राउजर का 1 मीटर का प्राइस क्या था 90 रुपीज। ये जो खरीद रहा था वो 3:2 में, यानी कि हर एक 3 मीटर शर्ट पे 2 मीटर ट्राउजर का कपड़ा खरीदा था। यानी कि हम मान लिया जो शर्ट खरीद रहा था वो 3x खरीद रहा था, और यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स हम बार बार शर्ट दोनों में लिख दिए, ट्राउजर आप लिखना। अब मान लिया कि ये जो था ट्राउजर वो कितना खरीद रहा था 150x। ओके सॉरी यहाँ तो सही था, यहाँ हम ट्राउजर कलर तो जो आप देखो 3x खरीदा तो कॉस्ट ऑफ शर्ट ये कितना आ गया 150x, लेंथ ऑफ ट्राउजर ये खरीद रहा था 2x, तो कॉस्ट ऑफ ट्राउजर जो था बच्चों क्या जाएगा 2x इंटू 90 180x। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब यहाँ पे तो खरीदने की बात आ गया। अब देखो हम बोल रहा था एसपी, टोटल एसपी दिया हुआ तो हम दोनों का अलग अलग सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे बच्चों। अब बाद में प्लस करके इक्वल टू ये आ जाएगा। अब दोनों का अलग अलग हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो आई होप कि आपको एसपी का फॉर्मूला पता होगा, फॉर एसपी ऑफ शर्ट। अब हम लोग शर्ट की एसपी की बात कर रहे थे बच्चों, तो सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट की हम बात कर रहे थे, तो उसका सीपी जो था बच्चों वो कितना था, सीपी कितना था शर्ट का सीपी 150x। एंड उससे गेन कितने का आ रहा था स्टूडेंट्स, गेन जो देखो गेन कितने का आ रहा था शर्ट पे, देखो पहले जो था वो शर्ट का दिया था तो हर एक 3 मीटर शर्ट पे 12% का प्रॉफिट हो रहा था, यानी कि 12%। तो यहां से सेलिंग प्राइस की फॉर्मूला आई होप कि आपको पता होगा 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, इंटू सीपी, दैट मीन्स 100 प्लस 12, 100 प्लस 12, 100 प्लस 12 इंटू 100 इंटू 150। देखो ये था 150x। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि यहां तक आपको क्लियर होगा कि क्या था। और आफ्टर देन देखो बच्चों थोड़ा ऊपर का हम लोग रफ कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर का हम रफ कर रहे हैं। आई होप कि आप लोग देखो समझ रहे होंगे अच्छे से। अब देखो बच्चों यहां से क्या था, तो यहां से हम देखो सोल्व करना चाह रहे थे तो ये 0 से 0 कट गया, 100 प्लस 12 112 अपॉन 10 इंटू 15x। आफ्टर देन ये 2 से कट रहा था, 5 से, ये 2 से कट रहा था, 5 2 जा 10, 5 6 जा 12, और 5 से कट रहा था 3 पे, तो यहां से क्या आ जाए बच्चों 6 3 जा 18 और 5 3 जा 15, 168x। तो ये जो था सेलिंग प्राइस शर्ट का आ गया। अब हम निकालते हैं एसपी। अब यहां पे था एसपी ऑफ ट्राउजर, ट्राउजर की हम एसपी निकालेंगे तो उसके लिए हमारे पास सीपी जो था बच्चों वो क्या था 180x। एंड प्रॉफिट इस पे कितना, प्रॉफिट कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है क्वेश्चंस में देखो, एक का 10% था, दूसरे का कितना था बच्चों 12%, यानी कि 12% का प्रॉफिट हो रहा था। तो इसका सेलिंग प्राइस का अगेन देखो फॉर्मूला यहां पे लिखा हुआ, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं 100 प्लस 10, 100 सॉरी यहाँ पे देखो 10 था, तो 100 प्लस 10 अपॉन 100 इंटू सीपी कितना था बच्चों 180x। ओके स्टूडेंट, तो 110 अपॉन 100 इंटू 180x। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हैं। 0 0 कट गया, 18 को 11 से मल्टीप्लाई करो, 18 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों क्या होगा
18 10 जा 180 और प्लस 18 198x। क्या आ जाएगा बच्चों? 198x। दोनों का सीपी आ गया। अब टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ क्लॉथ हमें दिया हुआ था, जो हम टोटल वो कितने में सेल करा था, दोनों का अलग अलग एसपी हमारे पास आ गया बच्चों। टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ क्लॉथ, यानी कि दोनों मिला के कपड़े को कितने में बेच रहा था, दोनों मिला के वो कपड़े को बेच रहा था 36,600 में। और दोनों मिला के यानी कि किसे किसे 168 प्लस 198x इक्वल टू 36,200। दैट्स व्हाई देखो अब 8 8 16 8 और 8 16 और 9 6 15 1 16 और 1 1 2 3 366x इक्वल टू 36,600 36,600। ओके स्टूडेंट्स, हियर द वैल्यू ऑफ x जो था बच्चों वो क्या जाएगा 36,600 को हम लोग 336 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा बच्चों 100 आ गया। और हमें क्वेश्चंस में क्या निकालना था स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस में हमें निकालना था कि वो ट्राउजर कितना खरीद रहा था। तो आप स्टार्टिंग में देखो ट्राउजर कितना खरीद रहा था, ट्राउजर कितना खरीद रहा था बच्चों 2x। ट्राउजर कितना खरीद रहा था आप क्वेश्चंस में देखो, प्रीवियस में हम लोग बताए थे। तो आप लिखे थे कि ये शर्ट जो लेंथ ऑफ शर्ट क्लॉथ ऑफ लेंथ हिवाउट शर्ट 3x और ट्राउजर 2x। तो हियर द लेंथ ऑफ ट्राउजर हिवाउट, लेंथ ऑफ क्लॉथ ऑफ ट्राउजर हिवाउट, क्वेश्चन से हमें ये बताना था लेंथ ऑफ यानी कि ट्राउजर का कितना मटेरियल खरीदा था, ट्राउजर मटेरियल हिवाउट यानी कि ये ट्राउजर का मटेरियल था वो कितना खरीद रहा था बच्चों 2x। दैट मींस 2 into 100, दैट्स व्हाई 200 मीटर, यानी कि 200 मीटर ये खरीद रहा था। 200 मीटर ये ट्राउजर का खरीद रहा था। तो आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे हैं, थोड़ा क्वेश्चन लेंथी था बट बिल्कुल डिटेल में बताया, कॉन्सेप्ट बाय एक कॉन्सेप्ट करके समझो जो जैसे जैसे क्वेश्चंस में दिया हुआ है बच्चों। पहले हम देखो अलग अलग निकाले कि वो कितना खरीदा, ठीक है, कितना लेंथ वो कपड़ा खरीदा हम वो निकाले, फिर उसका खरीदने का कॉस्ट प्राइस क्या था, कॉस्ट प्राइस हमें दिया होता है हम उसकी भी तो यूज करेंगे, साथ साथ हमें प्रॉफिट परसेंट दिया होता है हम सेलिंग प्राइस हम निकाल लिए, और टोटल सेलिंग प्राइस की हमें वैल्यू दिया होता है, दैट्स व्हाई हम लोग यहां से निकाल लिए। तो इस वजह से देखो क्वेश्चन ये थोड़ा अपने आप में इंपॉर्टेंस हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन नंबर हम लोग बच्चों वेट करने वाले। आई होप कि देखो आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ रहे होंगे, और ठीक है बच्चों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था देखो बच्चों हमें किस तरीके से करना था। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है। देखो ये भी थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज को ये बता रहे थे, थोड़ा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट जब तक आपको क्लियर नहीं होगा तो आपको नहीं है। क्वेश्चंस में ये बोला, क्वेश्चंस आप लोग ध्यान से सुनना, क्वेश्चंस में है स्टूडेंट्स कि हाफ ऑफ हर्ड मींस तो आप लोग समझ रहे होंगे झुंड, यानी कि जो कुछ जो था पहले डी हिरन का जो झुंड था बच्चों ग्रेजिंग इन द फील्ड, जितना जो हिरन था उसके आधे जो है ग्रेजिंग इन द फील्ड यानी कि खेत में चर रहे थे वो, ठीक है बच्चों। एंड 3/4 बाकी जो बच गया उसका 3/4, देखो क्वेश्चंस में ये था कि जितना हिरन है उसका आधा तो खेत में चर रहे, और उसमें से जो बच गए ना उसका 3/4 पार्ट वो क्या कर रहे थे आसपास खेल रहे थे। बाकी 9 हिरन जो बच गए उसके बाद कितने हिरन बच जाता है 9, वो तालाब में पानी पीने गए, ठीक है बच्चों। तो ये बताना था फाइंड द टोटल नंबर ऑफ हर्ड, जो हिरन की टोटल जो नंबर क्या था झुंड में क्या था हमें ये बताना। तो सबसे पहले हमें देखो जो चीज निकालना होता है उसी को हम लोग x मानते हैं। लेट द नंबर ऑफ डियर्स इन हर्ड bx। अब देखो x मान लिया, तो सबसे पहले क्या था बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चंस में ये दिया, अब अलग अलग हम निकाले तो कितने लोग, आप देखो हाफ ऑफ हियर्ड ग्रेजिंग इन फील्ड, तो हम पहले कितने हिरन जो था ग्रेजिंग कर रहे थे फील्ड में, तो निकालेंगे नंबर ऑफ डियर्स ग्रेजिंग इन फील्ड, यानी कि कितने जो हिरन थे चल रहे थे, ठीक है, डियर्स ग्रेजिंग इन फील्ड, यानी कि फील्ड में कितने हिरन चल रहे थे, तो किसका जितना टोटल था उसका हाफ चल रहे थे, यानी कि x/2 चल रहा था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब नंबर ऑफ डियर्स गोइंग टू पानी नहीं प्लेइंग, खेल रहे थे कितने बच्चे, नंबर ऑफ डियर्स प्लेइंग, अब कितने हिरन खेल रहे थे बच्चों, जितना बच गया उसका 3/4 पार्ट खेल रहे थे, तो टोटल हिरन इतने थे और उसमें से अब इतना तो चल रहे तो बच कितना जाएगा x - x/2 करेंगे, और इसका 3/4 जो था ना स्टूडेंट, इसका 3/4 जो है, इसका 3/4 जो था 3/4 था, या 3/4 जो है बच्चों वो क्या करते खेल रहे थे इधर उधर, तो कितने क्या देखो x में से हम पहले
माइनस करेंगे बच्चों x में से x माइनस 2 को माइनस करेंगे तो x/2 ही आएगा और 3/4, यानी कि देखो यहां से क्या आ जाएगा बच्चों 3/8x। इतने जो हिरन थे बच्चों, इतने जो हिरन थे स्टूडेंट्स, वो क्या होगा, इतने जो हिरन थे वो आसपास खेल रहे थे। और फिर क्या था, नंबर ऑफ डियर्स गोइंग टू ड्रिंकिंग वाटर, नंबर ऑफ डियर्स गोइंग टू ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि पानी पीने जो है कितने हिरन गए थे, वो 9। अब देखो हिरन इतना ही था ना, इतना हिरन घास चर रहे थे, इतना जो हिरन है वो आसपास खेल रहे थे, इतना हिरन बच गया जो पानी पीने गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अभी से हम लोग इक्वेशंस में पुट कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ हिरन x था और ये किसके इक्वल होगा, x+2 + 3/8x + 9। ओके स्टूडेंट्स, ना यहां से अब हम लोग सोल्व करेंगे। आप लोग इसे दो तरीके से सोल्व कर सकते हो, या तो सब x वाले फैमिली को एक साथ ले आओ, अदरवाइज पहले इधर फ्रैक्शन सोल्व कर लो, बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, एज यू विश, आप लोग जैसे करना चाहते हो, दोनों तरीके से सही होगा। ओके स्टूडेंट्स, देखो हम इधर ही पहले x को सोल्व कर लेते हैं। 2 8 1 का एलसीएम क्या आएगा बच्चों, 8 तो 2 4 जा 8 तो 4x, 8 1 जा 8 तो क्या आ जाएगा 3x, और 1 9 जा 1 8 जा 8 तो 9 8 जा 72। 8 को x से हम लोग मल्टीप्लाई करें। देखो ऊपर बच्चों हम क्वेश्चन ऊपर का रफ कर रहे हैं, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हो कि क्या करना था, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, यहां से जो था अब क्या था, यहां से था कि 4x + 3x, 4x + 3x, देखो 8 को x से करेंगे तो बच्चों 8x, और इधर आ गया 4 और 3 7x + 72। तो यहां से क्या आ जाए बच्चों 8x - 7x = 72, therefore the value of x = 72। Here the total number of deers, hence total number of deers in a herd equal to 72, यानी कि 72 हिरन जो थे, देखो बच्चों 72 हिरन जो थे झुंड में, उसका आधा जो था बच्चों क्या था, अब देखो क्वेश्चन चेक करने का तरीका, 72 हिरन थे तो उसका आधा, ठीक है बच्चों, तो 36 हिरन तो पहले क्या था, 36 हिरन तो ग्रेजिंग इन फील्ड, बाकी खेल कितना आ गया था, इसका बच गया 36, इसका 3/4, तो 3/4 क्या आ गया बच्चों, 3/4 क्या हो जाएगा, 4 9 36, यानी कि 27, और उसके बाद देखो 9 हिरन बच जाता। देखो सबको प्लस करो, 72 आंसर आ रहा। तो आई होप कि देखो आप लोग क्वेश्चंस भी समझ गए होंगे किस तरीके से। तो इस टाइप का क्वेश्चंस देखो होता है जो आपको ना कॉन्सेप्ट डेवलप करेगा आपका माइंड में। बस आपको क्या है, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ उसे पढ़ना है कि किस तरह से हमें क्वेश्चंस में करना था, तो आपका माइंड जो है ना अपने आप डेवलप होगा कि किस तरह से हमें करना है, आप लोग स्टेटमेंट कैसे बनाओगे या किस तरह से करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर ये भी जो हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 8 था आपको भी अच्छे से तरीके से समझ में आया होगा। और अगर जो फिर भी कोई कार्य होता है बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम होता है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जो भी बच्चे हमारे जिस थ्रू से जुड़े हुए हैं आप लोग हमसे वहां पूछ सकते हैं, आपको वहां भी शॉर्ट आउट क्लियर करा जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट स्टूडेंट्स, नाउ हम लोग जो 9 क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों, जो 9 क्वेश्चन में था, देखो बच्चों किस तरह से हमें करना है। 9 क्वेश्चंस में ये था बच्चों कि एक ग्रैंडफादर इज 10, देखो एज का रिलेटेड क्वेश्चन 2 आ गया, और हम बता रहे थे कि आपको तो एज में आप कहीं फंसने की जरूरत ही नहीं है, इतने अच्छे से हम आपको समझा दिए कि आप लोग ये खुद से कर सकते हो। एक बार आप हमारे क्वेश्चन सुनना, क्वेश्चन देखो हम बोर्ड पे लिख देते, थोड़ा एक क्वेश्चन शॉर्ट है, लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा होता था तो हम नहीं लिख पाते थे, ठीक है। ए ग्रैंडफादर इज 10 times, a grandfather is 10 times older than his granddaughter। अभी देखो हम क्वेश्चंस भी समझाएंगे, आप लोग पहले एट फर्स्ट क्वेश्चंस ग्रैंडडॉटर। देखो क्वेश्चंस में ये था ना बच्चों की जो दादाजी है वो अपने ग्रैंडडॉटर मतलब क्या हुआ, पोती से क्या, ग्रैंडडॉटर से वो 10 गुना क्या है, बड़े है, ठीक है। यहां तक आपको आई होप कि समझ में आ रहा है। ही इज ऑल्सो, ये सेम क्वेश्चन देखो बेंचिंग वाला आपको कराते ना, याद आ रहा होगा। ही इज ऑल्सो 54 years old, इसी टाइप्स का था, या फिर हम अभी जो करा ओल्डर देन हर, ही इज ऑल्सो 54 years ओल्डर देन हर, यानी कि और जो है वो उनसे कितने जा बड़े हैं, 54 साल बड़े हैं, देन हर उससे। फाइंड देयर परसेंटेज, यानी कि ये दोनों की परसेंटेज क्या होगा, फाइंड देयर परसेंटेज, ये जो दोनों है ना
द ग्रैंड डॉटर और जो ग्रैंड फादर है दोनों की परसेंटेज निकालना, फाइंड दियर परसेंटेज। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, विद इन 2 सेकेंड आप लोग 2 मिनट्स, 2 सेकेंड तो हम नहीं बोल सकते क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं है जो टिक करना, बट विद इन 2 मिनट्स आप लोग इसे कर सकते हो। क्या करना है बच्चों की, सबसे पहले देखो कौन है ग्रैंड फादर जो है 10 गुना है किससे, ग्रैंड डॉटर से, तो ग्रैंड डॉटर से रिलेटेड है, तो हम ग्रैंड डॉटर की एज क्या मानते हैं एक्स। लेट द एज ऑफ ग्रैंड डॉटर, यानी कि जो ग्रैंड डॉटर थी उसकी एज हम लोग क्या मान लिया बच्चों, लेट द एज ऑफ ग्रैंड डॉटर, लेट द एज ऑफ ग्रैंड डॉटर बी एक्स ईयर्स। क्या मान लिया बच्चों, एक्स ईयर मान लिया ग्रैंड डॉटर की एज। देन एज ऑफ ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर का जो एज था बच्चों वो क्या आ जाएगा 10x। बट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये भी दिया हुआ है कि ग्रैंडफादर एज जो है बच्चों क्या है, ग्रैंडफादर का एज और साथ साथ क्या है इससे 54 साल बड़े हैं, यानी कि x प्लस 54, तो ये दोनों एज जो है किसका हो गया, दोनों जो एज है ग्रैंडफादर क्या होगा ना, तो दोनों तो इक्वल हो जाएगा, x प्लस 54 इक्वल टू 10x, दोनों सेम हो गया, x माइनस 10x इक्वल टू 54, तो 10 में से x जाएगा बच्चों क्या जाएगा माइनस 9x इक्वल टू माइनस 54, माइनस से माइनस कट गया, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 54/9 6 है द वैल्यू ऑफ, यानी कि जो ग्रैंड डॉटर x जो था वो किसका था, ग्रैंड डॉटर का एज था, तो यहां लिखेंगे हेंस द डॉटर ग्रैंड डॉटर एज x ईयर इक्वल टू 6। दादाजी का एज क्या था बच्चों 10x, यानी कि 10 इंटू एक्स, 10 इंटू हम देखो नीचे जगह नहीं है हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आप लोग बार बार बोलते हैं किस तरह से दोबारा ग्रैंड डॉटर ग्रैंड फादर एज 10x इसे लिख के 10 इंटू 6 इस तरह से लिखा करो, तो 60 साल, यानी कि जो दादाजी थे वो 60 साल के थे और जो ग्रैंड डॉटर थी वो 6 साल की थी। आई होप कि आज तक भी आपका जो क्वेश्चन था क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब जो हम लोग है नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, देखो बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा कि किस टाइप से हमें करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आप भी इसे अच्छे तरीके से समझोगे कि क्या करना था। ओके स्टूडेंट्स, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 10 था, क्वेश्चन नंबर जो 10 था, अब 10th क्वेश्चन जो है बच्चों उसमें था कि अमन का जो एज है 3 गुना सन का उसका बेटे का एज है। अमन जो है ना, अमन यहाँ पे फादर है और उसका वो बता रहा है कि अमन एज इज 3 टाइम्स हिज सन एज, यानी कि जो अमन का एज है वो 3 गुना है बेटे का एज से। 10 years ago 10 साल पहले ही वाज 5 टाइम्स हिज सन एज, यानी कि 5 गुना अपने बेटे का एज से हो जाता है। फाइंड ईयर परसेंटेज। आई होप कि देखो क्वेश्चंस लिखने का जरूरत नहीं होगा, हम बोलेंगे आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे कि क्या निकालना था। क्वेश्चन एक बार दोबारा बोल लेते हैं, जिन्हें लिखना है लिख भी लेना कि अमन एज इज 3 टाइम्स हिज सन एज, यानी कि जो अमन का एज है वो क्या है 3 गुना है उसके बेटे का, अपने बेटे का एज से वो 3 गुना का है। और 10 साल पहले वो क्या था अपने बेटे से, क्या था 10 साल पहले वो अपने बेटे से 5 गुना था। तो फाइंड द परसेंटेज, उसका परसेंटेज क्या होगा मैं ये बताना। तो पहले लेट द परसेंटेज, अब देखो हमें अमन का एज बोल रहा है उसका बेटे से रिलेट कर रहा है, तो उसका हम बेटे का एज को एक्स मानेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अमन सन, यानी कि अमन का जो सन था उसका प्रेजेंट एज हम लोग एक्स ईयर मान लिए, एक्स ईयर्स मान लिए। देन एज ऑफ अमन, यानी कि जो अमन का एज होगा बच्चों वो क्या होगा, उससे क्वेश्चंस में ये बोल रहा था कि अमन का एज जो होगा बच्चों क्या होगा, अमन एज 3 टाइम्स, अमन एज 3 टाइम्स ऑफ सन एज, यानी कि 3x हो गया। अब क्वेश्चंस में ये बोला था कि 5 साल पहले, तो पहले 10 साल पहले 10 years ago, तो पहले 10 years ago दोनों का हम लोग एज निकाल लेते हैं। 10 years ago जहां भी आफ्टर एगो पहले दे रहा है ना बच्चों, पहले 10 साल के बाद उसकी एक्चुअल क्या एज होगी आप लोग वो निकाल लो। तो अमन सन एज 10 साल बाद अमन का बेटे का एज क्या होगा, 10 साल पहले क्या होगा बच्चों x माइनस 10 ईयर्स, और अमन का जो एज होगा वो 10 साल पहले क्या आ रहा होगा, अमन एज जो है बच्चों अमन सन एज था 3x माइनस 10 ईयर। ओके स्टूडेंट्स, बट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये था कि 10 साल पहले जो है 5 गुना हो जाता है, अमन जो है अपने बेटे का एज का 5 गुना हो जाता है, यानी कि अमन तो भाई साहब ये रहे और ये अपने बेटे का 5 गुना हो जाता है, यानी कि दोनों इक्वल का 5 इंटू एक्स माइनस 10, ठीक है 5 इंटू एक्स माइनस 10। यहां से हम लोग क्वेश्चन की सॉर्ट आउट कर लेंगे। 3x माइनस 10 इक्वल टू 5x माइनस 50, यहां से क्या आ जाएगा बच्चों 3x माइनस 5x इक्वल टू माइनस 50 प्लस 10
दैट मीन्स 5 में से 3 जाएगा बच्चों -2x इक्वल टू -40, दैट्स वाई माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, एंड द वैल्यू ऑफ 2x इक्वल टू 40/2, दैट मीन्स क्या आ जाएगा बच्चों वैल्यू ऑफ 2x इक्वल टू, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगा 20, यानी कि जो अमन था बच्चों वो 20 साल का था, अमन जो था बच्चों वो 20 साल का था, और इसके जो पापा थे वो कितने साल के होंगे बच्चों 3 इंटू 20, यहां लिखेंगे, यहां लिखना बच्चों की पहले तो इस तरह से आप लोग लिखेंगे अमन एज अमन परसेंटेज, तो x इक्वल टू 20, और अमन फादर, ठीक है, अमन सन एज, देखो अमन सन एज, अमन का सन का एज था, और अमन का एज जो था बच्चों वो क्या था 3x, दैट मीन्स 3 इंटू 20, यानी कि 60 साल का होगा ये। तो आई होप कि देखो आप लोग ये क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे अच्छे से कि किस तरह से हमें करना था, और फिर हम लोग मिलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक आप लोग आई होप कि घर पे अच्छे से रहे, सुरक्षित रहे, और हमारे साथ जुड़ के अच्छे से पढ़े, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम। और हाँ स्टूडेंट्स, अगर जो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना मत भूलना, कमेंट करके हमें जरूर बता किस तरह से था, और दोस्तों में अपने ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ सके और इसका बेनिफिट ले सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।